सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का आज के इस वीडियो में स्वागत है। बहनों ध्यानपूर्वक सुनिएगा, कई जानकारी आपको इस वीडियो में आज हम दिखाएंगे, जिनमें की पहली जानकारी है उर्मिला बहन है सोनभद्र जिले से। उन्होंने एक जानकारी भेजी है विभागीय अधिकारियों की तरफ से। बहनों को ये विभागीय ग्रुप में मैसेज डाले गए हैं कि समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को निर्देशित किया जाता है कि जिनके केंद्र पर सैम बच्चा है वे लोग उस बच्चे का सही लंबाई वजन तत्काल भेजें और उन बच्चों को खाने के लिए पोषण पोटली मिलेगी जिसमें चना गुड़ व अन्य कई सामान रहेगा। आप लोग सही सैम बच्चों का नाम, लंबाई, वजन तत्काल भेजें, गलत नाम ना दें, न कोई छूटने पाए। आज 12 बजे तक डीएम सर के यहाँ रिपोर्ट भेजना है और ऐसे करके ये जानकारी वहां पर उनको साझा की गई है। अभी और आगे बताते हैं, बहुत सारी जानकारी हैं उसके बारे में भी आपको बताएंगे। और उर्मिला बहन ने एक और ऐसे ही सूचना भेजी जिसमें लिखा है कि समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को निर्देशित किया जाता है कि 14 से 18 वर्ष की किशोरी बालिकाओं की फीडिंग उक्त सूची के सूचना 3 दिवस के अंदर फीड कराना सुनिश्चित करें। यानी जब यह सूचना प्राप्त हो रही उसके 3 दिन के अंदर जो है उसको करना शुरू करें। तो 14 से 18 वर्ष की किशोरी बालिकाओं की सूचना को फीड करने के लिए बोला जा रहा है। अब जिन भाई बहनों के वहां किशोरी बालिकाएं नहीं है या फिर सैम मैम नहीं है, वो लोग ऐसे लिख करके उनको दे सकते हैं कि सेवा में अपना बाल विकास परियोजना अधिकारी जो भी हो वो अपना पता डालना महोदय, और नीचे लिखना आपको अवगत कराना है कि हमारे केंद्र जो केंद्र हो उसका नाम लिख लेना। यहां पर सैम बच्चों की संख्या 0 है, या फिर आपकी किशोरी अगर नहीं है तो किशोरियों की संख्या 0 है। ऐसे करके आपको लिख देना और नीचे अपना आंगनबाड़ी का नाम, केंद्र का नाम, यही सब डाल देना है और ऐसे आपको करना है। तो इस तरीके से आप जो क्या करेंगी उनको वहां भेज देंगी। अब चलते हैं आगे। जैसा कि मैंने कहा था इस वीडियो में बहुत ही जरूरी जानकारी आपको देंगे नीरज यादव जी बदायूं से, जिन्होंने एक जानकारी साझा की है। और ये आप देखिएगा, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं बदायूं जिले के। उन्होंने 25 दिसंबर को ये आदेश निकाला है। इस आदेश में, कार्यालय के आदेश में लिखा है कि वर्तमान में शीतलहर को दृष्टिगत रखते हुए जिलाधिकारी महोदय बदायूं की अनुमति में दिनांक 25/12/2022 के अनुपालन में जनपद के समस्त परिषदीय सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त और वित्त विहीन कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय कक्षा 1 से 8 तक के सभी विद्यालय में दिनांक 26/12/2022 से 28/12/2022 तक शीतकालीन अवकाश किया जा रहा है। तो शीतकालीन अवकाश अब शुरू होने लग गए हैं। और जैसा कि आपने देखा, हमेशा की तरह यहां पर आंगनबाड़ी केंद्र का जिक्र नहीं किया गया, जबकि आपको पता है महिला बाल विकास विभाग और आपका शिक्षा विभाग दोनों मिलकर के काम कर रहे हैं प्री प्राइमरी के तहत। अब ये एक ही जो है मान लीजिएगा छत के नीचे पठन पाठन का कार्य चलता है। तो अब जब कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों की छुट्टी के लेटर निकल सकते हैं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के, तो क्या ये इनके पास इतना अधिकार नहीं है कि आंगनबाड़ी के केंद्रों को लेकर के भी छुट्टी इस लेटरों में जाहिर कर पाए? क्योंकि अब ऐसे ही होगा, तमाम जिलों से आंगनबाड़ी केंद्र जो है अछूते रह जाएंगे, यानी कि वो छोड़ दिए जाएंगे और बाकी कक्षा 1 से 8 तक की छुट्टियां होती नजर आएंगी। अब ऐसे में बहनों के मन में संकोच आएंगे। अब ऐसे में आप बताओ, आप इस मुद्दे पर क्या कहना चाहोगे? फिलहाल ऑल इंडिया यही चाहता है कि जिन भी जिलों में कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों की जब छुट्टियां की जाती हैं तो भैया कक्षा 1 से नीचे वाले जो बच्चे हैं आंगनबाड़ी के प्री प्राइमरी वाले मासूम बच्चे 3 से 6 वर्ष के, क्या उनको ठंडी नहीं लगती? तो उनको भी लगती है। जब कक्षा 1 से 8 तक की छुट्टी हो सकती है सर्दी की, तो आंगनबाड़ी के प्री प्राइमरी वाले बच्चों की क्यों नहीं हो सकती? और वैसे भी प्री प्राइमरी में तो कक्षा 1 और 2 भी आ जाता है, तो अब 3 से 6 वाले बच्चे भी आ जाते हैं, तो इन सबकी छुट्टी क्यों नहीं होती? तो इसके लिए या तो बदायूं के डीपीओ महोदय लेटर निकालें, उनकी भी छुट्टी घोषित की जाए ताकि बहनों को भी कुछ जो है आराम मिले और उनके बच्चों को भी। और इस तरह से अन्य जिलों से जहां कहीं भी लेटर निकलते हैं तो वहां पर आंगनबाड़ी का भी जिक्र होना चाहिए, उनकी छुट्टी के बारे में भी। नीरज यादव हैं बदायूं से जिनके द्वारा यह लेटर भेजा गया। अब देखो अगला एक लेटर है, जिला अधिकारी जी हैं शाहजहांपुर के, उमेश प्रताप सिंह हैं वहां पर, और उन्होंने 22 दिसंबर को यह लेटर जारी किया कि जनपद में शीतलहर एवं अत्यधिक ठंड तथा घने कोहरे में सड़क पर दृश्यता कम होने के कारण जनपद में संचालित सीबीएसई और यहां पर आईसीएसई और आपके परिषदीय तथा अन्य समस्त बोर्ड के मान्यता प्राप्त विद्यालय, इनमें कक्षा 1 से 8 तक के विद्यालय का संचालन का जो समय है वो परिवर्तन हो
गया है 10 बजे से 3 बजे अग्रिम आदेश तक कर दिया है। अब देखो ये तो 22 तारीख को निकला था, 23 हो गई, 24 हो गई, 25 हो गई, आज तो 26 है। अब ऐसे में हो सकता है और भी लेटर निकल आए हों शाहजहांपुर में, तो भाई ध्यान देना जो भी इसके बाद वाला लेटर होगा उसका जो है पालन किया जाएगा। अब जहां कहीं देखना अब छुट्टी वाले लेटर जारी होंगे, अब समय परिवर्तन के लेटर नहीं आएंगे। अब जो भी आएंगे तो अब वो कैसे आएंगे, छुट्टी के आएंगे। अब छुट्टी में भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि आंगनबाड़ी केंद्रों का भी जिक्र होना चाहिए। अगर कक्षा 1 से 8 के बंद होते हैं तो उनका भी अधिकार है बंद होने का और छुट्टी का, तो ऐसे में उनका भी जिक्र होना चाहिए। इस बारे में दोस्तों आपका क्या ख्याल है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। शोभा रानी बहन है, मेरठ से आती है, जिन्होंने मेरठ से जिला कार्यक्रम अधिकारी का 23 दिसंबर वाला एक लेटर हमको भेजा है। आइए देखते हैं इस लेटर में क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा गया है कि आपको पूर्व में भी कार्यालय से अनेक पत्रों के माध्यम से निर्देशित किया गया है, किसको, समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी को मेरठ के और समस्त सुपरवाइजरों को, कि प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र पर 100% लाभार्थियों को आधार नंबर फीड कराकर जो है करा दें। और अभी भी कई परियोजनाओं के द्वारा मात्र 88 से 90% लाभार्थियों के आधार नंबर ही पोषण ट्रैकर पर फीड किए गए हैं। अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि प्रत्येक दशा में 31 दिसंबर तक प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र के 100% लाभार्थियों के आधार नंबर पोषण ट्रैकर पर फीड करा करके अवगत कराएं। यदि भविष्य में आंगनबाड़ी केंद्र पर पंजीकृत लाभार्थियों के आधार नंबर फीड न होने के कारण कम लाभार्थियों के लिए खाद्य सामग्री आपूर्ति की जाती है, तो उसके लिए संबंधित बाल विकास परियोजना और सुपरवाइजर का दायित्व निर्धारित करते हुए आख्या निदेशालय प्रेषित कर दी जाएगी। इस तरीके से एक ये लेटर वहां पर दिया गया है। तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है, कमेंट में बताइएगा। इधर पानकली बहन है, श्रावस्ती जिले से आती हैं, उन्होंने अपने आंगनबाड़ी सेंटर पर बाहर की जो दीवार होती है उस पर ये पेंट करवा लिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, आंगनबाड़ी केंद्र अंबेडकर नगर वार्ड नंबर 2 विशुनपुरा कुशीनगर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती जो है मर्जीना देवी हैं, अनपूरक पुष्टाहार का वितरण प्रतिमा ये दिया। तो ये यहाँ पर किनका है, पानकली बहन का नहीं है, लेकिन उनको उदाहरण स्वरूप ये विभाग से भेजा गया था कि ऐसे सबको पेंट कराना है। और पहले भी मैंने बताया है, लेटर भी दिखाए हैं और ये सभी जगह बनवाया जाएगा। और इसके लिए जो पैसे की बात है वो अधिकतम रुपया 400 प्रस्तावित है सरकारी आदेश के मुताबिक, और वो भी पैसा कब मिलेगा, जब ये कार्य आप करवा लेंगी और उसका बिल वाउचर जो आप अपने जो है विभाग में जमा करेंगी, कार्यालय में, परियोजना कार्यालय में, फिर वो ऊपर जाएगा और फिर वो पैसा आपके खाते में आएगा। ये पूरा प्रोसेस है। और 400 रुपए से ज्यादा कोई भी पेंटर को आपको देने ही नहीं है, क्योंकि 400 से ज्यादा जो पैसा विभाग भेजेगा ही नहीं। अधिकतम 400 रुपया है, कम में हो जाए अच्छी बात है, लेकिन 400 का ही बिल वाउचर बनवाना, 400 रुपया अधिकतम लगेगा और उतना ही पैसा आपका भेजा जाएगा। तो ये कुछ चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। अब देखो एक जानकारी और देते हैं। गवर्नमेंट ऑफ यूपी ने ये ट्वीट किया था, और ये ट्वीट किया था 24 दिसंबर को। इसमें लिखा, रोज 10 बजे से जन सुनवाई करें अधिकारी, रोज 10 बजे से जन सुनवाई अधिकारी करें। इसके बारे में तो आपको पता है, बहुत से भाई बहन क्या करते हैं कि अपनी समस्याओं के लिए, उनके साथ हो रहे शोषण के लिए जन सुनवाई पोर्टल पर अपनी शिकायत करते हैं। तो उसी वाली शिकायतों का निस्तारण जो भी जन सुनवाई पोर्टल है उस पर सुनवाई करने के लिए अधिकारियों को ऑर्डर दिए गए, और इसी को आपकी योगी आदित्यनाथ सरकार ने ट्विटर से शेयर भी किया है। तो इस ऑर्डर को हम, यानी इस जानकारी को हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे, ये जरूरी है। अब देखो इसमें क्या लिखा है, लखनऊ से खबर, गांव-गांव तक सरकारी योजना का लाभ और प्रशासनिक मशीनरी को दुरुस्त करने के लिए जिला प्रशासन सुशासन जो है सप्ताह मनाएगा। सुशासन सप्ताह के क्रम में शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में कार्यशाला हुई। डीएम सूर्यपाल गंगवार ने निर्देश दिया कि सभी अधिकारी सुबह 10 से 12 के बीच अपने दफ्तरों में जन सुनवाई करेंगे, साथ ही आईजीआरएस पोर्टल पर आने वाली समस्याओं का समय पर समाधान करेंगे। तो देखो कितने बजे से, सुबह 10 बजे से 12 बजे के बीच में सुनवाइयां होंगी। डीएम ने कहा कि आईजीआरएस शिकायत निस्तारण के लिए निगरानी की जा रही है। सुशासन सप्ताह प्रशासन चला गांव की ओर, इस थीम पर मनाया जा रहा है। प्रशासनिक व्यवस्था और सरकारी योजना का लाभ प्रत्येक गांव मजरे तक पहुंचाना है। और बैठक में राजस्व विभाग ने बताया कि तहसील स्तर पर ग्रामीणों की सुविधा के लिए अंश निर्धारण और सरकारी बंटवारे की प्रक्रिया चल रही है। इसमें खतौनी के अंश निर्धारण के साथ बंटवारा भी कराया जा रहा है। एसडीएम खुली बैठकें और चौपाल लगाकर के अंश निर्धारण और बंटवारे के बाद निस्तारित कर रहे हैं। पंचायती राज अधिकारी ने बताया कि ग्राम सचिवालय को ग्रामीण विकास की धुरी बनाया जा रहा है। कोशिश है कि जो है ग्रामीणों के
उनको सभी विभागों से संबंधित आवश्यक अभिलेख प्रमाण पत्र आदि ग्राम सचिवालय से ही मिल जाएं। ग्राम पंचायतों के पंचायत भवन से ही 2000 यहाँ पर कुछ 207 ऐसे कुछ लिखा है तरह की सेवाएं दी जा रही हैं। माध्यमिक शिक्षा ने लॉन्च किया है 5 पोर्टल। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने कुछ समय पहले लॉन्च किए गए 5 पोर्टलों के बारे में बताया, जैसे कि पंख हो गया, परख हो गया, पहचान हो गई और पहुंच और जो है प्रज्ञान पोर्टल हो गया। इनके बारे में भी विस्तार से जानकारी वहां पर दी गई है। और इसके साथ ही यह भी बताया गया कि अलंकार परियोजना के अंतर्गत राजकीय विद्यालय की मरम्मत चल रही है। लखनऊ में राजकीय इंटर कॉलेज, निशांतगंज राजकीय बालिका इंटर कॉलेज जो है, शाहमीना राजकीय, हुसैनाबाद इंटर कॉलेज और उत्तर प्रदेश सैनिक इंटर कॉलेज की मरम्मत का कार्य भी चल रहा है। तो ये कुछ चीजें वहां पर बैठक में सामने देखने को मिली है। तो दोस्तों इस वाले वीडियो को हम क्या करेंगे, यहीं तक रखेंगे और अगले वीडियो में जल्दी आप सब भाई बहनों को हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद। आप सब बहनें क्या करें कि जो भी खबरें समय से आती हैं, सुबह 7 बजे, सुबह 10 बजे, दोपहर 12 बजे, कभी कभी दोपहर 3 बजे और शाम के 7 बजे, तो ये टाइम पहले से आपके फिक्स है। इन्हीं टाइमों के इर्द गिर्द ही आपको वीडियो मिल जाया करेंगे। जब वीडियो आ जाए तब देख लिया करें और अगले वीडियो के लिए आप फिर स्वतंत्र हो जाएंगी। धन्यवाद।